हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि हमने ये यूथ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने 5 वीडियोज़ ऑलरेडी उसमें अपलोड कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं किया है तो उसको भी जा करके उसे वॉच कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें जानना है कि अगर आप लोग चाहें तो ग्रामर की भी प्रैक्टिस इसी तरीके से यूथ का जो SSC है, SSC की बुक है यूथ का, उससे हम ग्रामर और वोकैब भी कंप्लीट कराएं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग का कमेंट आता है, जितना हो सके आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद हम उसकी भी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। हमारे साथ जुड़ करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। ठीक है, तो एक सीट आपकी ज़रूर पक्की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर जो 152 है। ठीक है, 151 है। ठीक है, देख लेते हैं 151 में क्या है। सेक्सुअल जेलसी इज़ द थीम इन शेक्सपियर्स। तो ओथेलो में सेक्सुअल जेलसी दिखाई गई है। ओथेलो आता कब है? ओथेलो आता है 1603 to 4 के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लेयोपेट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड है? प्लूटार्स लाइफ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड इफ इट वर डन व्हेन टिस डन देन द वर्ड वेल इट वर डन क्विकली। ये कौन बोलता है? ये मैकबेथ में मैकबेथ स्वयं बोलता है। और किस एक्ट में? देखिए, एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में बोलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 154। क्या है? विच शेक्सपियरन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविंसेस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो? हैमलेट। ठीक है, और ये हैमलेट बोलते कब हैं? ये बोलते हैं एक्ट 5 में। कब बोलते हैं? एक्ट 5 में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 155। शेक्सपियर सोनेट किसको डेडिकेट है? आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है? विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। तो कहाँ पे? जूलियस सीजर में कोई भी क्रॉस ड्रेसिंग यूज़ नहीं किया गया है। एज वी लाइक इट में है, सिमलाइन में है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए एग्जाम पॉइंट। देखिए, आप लोगों ने कहा था मैम प्लीज़ एग्जाम पॉइंट भी कवर कराते चलिएगा, तो हम आगे एग्जाम पॉइंट भी कवर कराते चलेंगे। देखिए, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on the Thena Cowder। और ये लाइन वो बोलते रहते हैं, वहाँ पे वो इनफिडेलिटी करते हैं जो थैनाप काउडर रहते हैं, और उधर से मैकबेथ आते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें उन पे बहुत फिट बैठता है क्योंकि वो तो कुछ और सोच के दिमाग में आते हैं। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस अप डिड हु सेज टू हुम। ये किसने कहा था? देखिए, तो क्या होना चाहिए? लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ। मैकबेथ को इंस्टिगेट करती है, बहुत ज़्यादा उकसाती, इंसाइट करती है, बोलती है हाँ आप डरते हैं, एक छोटा सा ही तो मर्डर करना है। करना क्या है? बस मर्डर के हल्का फुल्का जो ब्लड लगा उसको थोड़े से पानी से तो वॉश किया जा सकता है। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ को इसीलिए फोर्थ विचेस भी कहा गया है। हु रोट शेक्सपियरन कॉमेडी कब लिखा था? 1938 में। एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी 1948 में। कौन लिखता है? ये HB चार्ल्टन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट आता कब है? देख लीजिए, डेट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 में। एंड टाइम इज फ्री 1949 में। ये बुक किस पे बेस्ड है? तो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये कहाँ से ली गई है?
टू ऑन शेक्सपियर से ली गई है। कब आता है ये? 1630 में आता है, याद रखिएगा। ऑन शेक्सपियर 1630 में आता है। और नेक्स्ट लाइन क्या है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु सेड अबाउट शेक्सपियर, तो जॉन मिल्टन कहते हैं। और किसके बारे में कहते हैं ये भी जानिए, किस में कहते हैं। इनका एक वर्क आता है एल एलेग्रो, ठीक है। कब आता है? 1645 में पब्लिश होता है। तो उसमें ये लाइन वो लिखते हैं। आगे देख लेते हैं जी। और मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज़ द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज कहते हैं कि मेरे अनंत बुद्धि वाले, अनंत दिमाग वाले शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड वोम्स हैव बोर्न बैड सन हु सेज दिस, तो मिरांडा कहती है टेम्पेस्ट में अपने अंकल को देख करके, बोलती है कि देखिए एक ही माँ के गर्भ से 2 बच्चे पैदा, मेरे पापा कितने प्यारे हैं और मेरे अंकल कितने निर्दयी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोज आर पर्ल्स आर दैट वर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, तो टेम्पेस्ट में ये लाइन बोली गई है। और बोलता कौन है? एरियल बोलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, मिस्ट्री एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बैड फेलोज हु सेज, तो ट्रैंकुलो कहता है टेम्पेस्ट में। और देखिए लाइन क्या, आई एम फूल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ हु इज़ द स्पीकर। अब देखिए आई एम फूल, अगर ये लाइन आ गई तो कहीं ना कहीं आप लोगों को किंग लियर पहुंचा देगा। नहीं, ये कहाँ की लाइन है? ये है टेम्पेस्ट की लाइन। और बोलता कौन है? मिरांडा बोलती है। और कब बोलती है? जब फर्डिनेंड पता चलता है कि ये तो एक राजकुमार है, तो वो घबरा जाती है कि पता नहीं मैं इस आइलैंड पे रहती हूँ, मेरे से शादी करेगा या नहीं करेगा। तब वो कहती है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मुझे खुश होना चाहिए लेकिन मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में जो साइकोरेक्स कौन है? तो ये कैलिबन की मम्मा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू दैन इन वेंजांस, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रेस्पेरो, ये लाइन टेम्पेस्ट में है, टेम्पेस्ट की है। और बोलता कौन है? प्रेस्पेरो बोलता है। ग्रैब्स एट माई कमांड हैव वैग्ड देयर स्लीपर्स ओप्ड एंड लेड देम फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट हु इज़ द स्पीकर, प्रेस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। अ लिटिल मोर देन कीन एंड लेस देन काइंड हु सेज, ये कौन बोलता है? ये हैमलेट बोलता है। नेक्स्ट आता है, Thou knowest is common, all that lives must die, passing through natures to eternity. Who says and whom? तो गर्ट्यूड कहती है हैमलेट से, जब हैमलेट आता है बोलता है मम्मा क्या हो गया, पिताजी अचानक से ऐसे पापा के साथ कैसे हो गया, तब वो कहती है तो नेचर में है बेटा, जो आया है वो तो जाएगा ही। इस तरीके से वो समझाती है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, फ्रैल्टी दाई नेम इज़ वमेन हु सेज, ये कौन कहता है? हैमलेट कहते हैं कि औरत कमज़ोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, मतलब जो तुम इतनी कमज़ोर हो तुम ही औरत हो। औरत इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि पति की मृत्यु हुई है, उसके चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, तब से आपने मेरे अंकल से शादी कर लिया, ऐसे वो धिक्कारता है। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट लाइन है, फाउल डिट्स विल राइज though all the earth overwhelm them to men's eyes, where do this line appear, ये लाइन कहाँ से है? हैमलेट से है। नेक्स्ट आता है, we weary then best safety lies in fear, youth to itself rebels though none else near, who is the advising and to whom, तो लार्टिस कहती है, लार्टिस कहता है ओफिलिया से, हैमलेट में ओफिलिया जो है लार्टिस की बहन है, कहती है वी वैरी देम बेस्ट सेफ्टी लाइज टू फियर, मतलब डरना भी एक प्रकार से क्या है? सुरक्षा के समान है, बहुत अच्छा सुरक्षा है। यूथ टू इट सेल्फ रिवेल दो नॉन एल्स नियर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कई चीज़ें उसमें बताता है। और ये भी कहता है कि ये जो राजाओं के बेटे होते हैं बहुत ही ज़्यादा अय्याश होते हैं, इनसे दूरी बना के रखो, मतलब वो कहीं ना कहीं हैमलेट से दूर रहने के नसीहत देते हैं उनके भाई लार्टिस। आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गिव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, तो नहम टेट, ठीक है, नहम टेट ने क्या दिया है? हैप्पी एंडिंग किया है कॉर्डिलिया की शादी किससे कराकर? एडगर से, जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? यस, जस्ट वेट।
Next question, read the following statement that the reason given for it, choose the right response. assertion क्या है, कथन क्या है? देखिए, ओथेलो जो है किल डेस्टिमोना, सही है, ओथेलो जो है डेस्टिमोना का कत्ल कर देता है। रीज़न क्या बताया गया है? बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। नो, वो कोई इनफिडेलिटी नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिर्फ ए ही सही है, लेकिन बी आर नहीं सही है ना, आर में गलत फॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर? तो वर्जीनिया वुल्फ। और क्या अपना नाम रखती हैं, कौन सा हाइपोक्रेटिक नेम रखती हैं? तो वो जुडिथ बोलती हैं। कीप अप योर ब्राइट स्वार्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। जब वहाँ युद्ध की बात आती है, वेनिस में जाना रहता है, तो वो कहते हैं, कौन? ओथेलो कहते हैं, good signor, you shall more command with yours than with your weapons. The above lines are addressed by Othello to. कहाँ एड्रेस करते हैं? देख लीजिए, ये आता है ब्रेवेंसियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स को ये एड्रेस करते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ, जो जंग लग रहे हैं आपके तलवारों में, सबको उठाओ। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, कौन कहता है? मार्सिलस इन हैमलेट, दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलन। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये हैमलेट में लाइन आती है। Ubek Hamlet addressed this to the host in Hamlet. What does it mean? मतलब here and everywhere, यहाँ भी और हर जगह भी। नेक्स्ट आता है, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. Who addresses this line to Horatio? हैमलेट एड्रेस करता है कि यहाँ पे है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हम लोग को सिर्फ सपने के समान है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। पृथ्वी पे वो हर एक चीज़ है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस पुट, हु सेज? तो पोलोनियस कहता है, किससे? रोनाल्डो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली जो लाइन आ रही है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, doubt that the sun doth move, doubt truth to be liar, but never doubt I love. ये हैमलेट कहता है ओफिलिया से कि तुम इस पे भी संदेह कर सकती हो कि जो तारे हैं वो क्या है? वो आग उगलते हैं। और देखिए, उस पे भी संदेह करो कि जो सूरज है वो चक्कर लगाते हैं। और सुनिए, और कहते हैं कि डाउट ट्रुथ टू बी लायर, जो सत्य है वो झूठा हो सकता है, बट नेवर डाउट आई लव, और लेकिन कभी ऐसा संदेह मत करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये कौन कहता है? ये हैमलेट कहता है रोज़ेनक्रैंज से। ये देखिए, कभी कभी क्या देता है, ये वर्ड हटा देता है और वहाँ फील करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग फील किया जाएगा, इसलिए इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, कुछ भी गलत या सही नहीं होती, आपकी सोच उसको सही या गलत बनाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। Thus conscience does make cowards of us all. ये जो आपकी कंसाइंस है क्या बनाती है? कवर्ड्स टू अस ऑल। ये who says? हैमलेट कहता है। इतनी फिलोसफिकल लाइन बोल ही कौन सकता है हैमलेट के सिवा? आवर थॉट्स आर आवर्स, दे आर ins none of our own. ये देखिए कहाँ की लाइन है, जो हैमलेट में जो किंग प्ले करता है रोल, उसने क्या कहा है? क्या बोला? आवर थॉट्स आर आवर, हमारी सोच हमारी है, देयर एंड्स नन ऑन आवर ओन। वॉट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? हैमलेट में जो प्ले विद इन प्ले हुआ था उसका नाम क्या था? द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बैप्टिस्टा। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजागो की वाइफ बनी है बैप्टिस्टा। लेट द गैलिड जेड विंस, आवर विदर्स आर अनरॉन्ग, where does it appear? The Hamlet. O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. Who speaks it? तो क्वीन गर्ट्यूड कहती है कि हैमलेट, तुमने तो मेरे हृदय को दो टुकड़ों में फाड़ दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया।
ठीक है, मतलब अपनी इस जली कटी भाषा से आपने इस तरीके से बिहेव किया कि मेरा जो दिल था, जो मेरा हार्ट था, वो फट गया, क्लैफ्ट हो गया, ठीक है ना, क्लैफ्ट माई हार्ट इन ट्वैन। ठीक है, आगे देखिए, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉस द डेविल आर थ्रो हिम आउट विथ वंडरस पोटेंसी। हु इज द स्पीकर? ये कौन कहा है? हैमलेट ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर फादर, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, याद रखिएगा। माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर हुम डज हैमलेट स्पीक देम। तो हैमलेट किससे कहता है? किंग क्लाउडियो से। किससे बोलता है? किंग क्लाउडियो से बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी। हम इतना जानते हैं कि हम क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। वो हमारे जब प्रेजेंट में जो कर्म करेंगे उसी का फल हमें भविष्य में मिलने वाला है। तो कौन बोलता है? ओफिलिया बोलती है। व्हेन शारोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। बोलते हैं ना, मुसीबत बोल के आई, जब विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है, वो कैसे आती है? वो बटालियन के साथ आती है। देखिए बटालियन की स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, BA हम लिख देते हैं, देखिए BATT, ठीक है, ALION, बटालियन। इसकी भी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी गई, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, where the offense it is let the great axe fall, who speaks? King Claudio कहता है। नेक्स्ट आता है, for goodness growing to a pleurisy die in his own too much, who utters this line? ये किंग क्लाउडियस कहता है। नेक्स्ट आता है, now get you to my lady's chamber and tell her let her pants in inch thick to his favor, she must come, make her laugh at that, who speak? हैमलेट कहता है। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज 70 तक हम लोग रखेंगे, ठीक है, उसके आगे आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देख लेते हैं 61 में क्या है। यस, In King Lear, who among the following speaks in the voice of Poor Tom? देखिए पुअर टॉम का कौन रोल करता है? एडगर करता है। पुअर टॉम कौन बनता है? एडगर बनता है। और किस में बनता है? किंग लियर में बनता है, ठीक है। और किंग लियर आता कब है? 1605 to 6 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फालस्टाफ इज अ करेक्टर। देखिए फालस्टाफ करेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिला था, तो देखिए इसको समझिए। ये हेनरी 4th पार्ट 1 में देखने को मिलता है, और किस में? मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में भी देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, मतलब यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? विच ऑफ दिस ग्रीक प्लेज वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का जो सोर्स था वो क्या है? एल्केस्टिक्स ना, एल्सेस्टिस है। क्या है? एल्सेस्टिस है। विंटर्स टेल आता कब है? 1609 में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 64, 65 ही रखें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को थोड़ा सा बोर फील करेगा ना, बहुत ज़्यादा बोर फील करेंगे, तो हम 65 ही रखेंगे, 160, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट को भी कवर करने की आप लोगों की डिमांड थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर नहीं करा पा रहे हैं। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट्स टू द थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, किसको राइट दिया गया था? तो द एक्टिंग कंपनी को राइट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एन आर्गूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। तो ये देखिए विलियम शेक्सपियर ने कहा है, और ये लाइन आता कहाँ है? जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर पब्लिश कब होता है? 1599 में, ठीक है। और बोला किसके द्वारा जाता है? कास्का के द्वारा, याद रखिएगा, कास्का एक करेक्टर है, कास्का के द्वारा बोला जाता है। और व्हेन क्वेश्चन बाय कैसियस, कैसियस के द्वारा जब क्वेश्चन किया जाता है तब वो बोलता है ए ही स्पोक ग्रीक, मतलब इट्स ग्रीक टू मी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 165 क्वेश्चन विद एग्जाम पॉइंट को कवर किया।
कैसा सीरीज लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी मैंने आपसे पूछा उसका भी आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर अपना ख्याल रखिएगा, केयर करिएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।